कि तू है धरती की शान, तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। ये यात्रा कश्मीर शारदा पीठ से शुरू हुई और महाकुंभ प्रयागराज तक आई, और अब ये यात्रा रुकेगी नहीं, यहाँ से बढ़ेगी। माँ सरस्वती की कृपा से तीनों बहनें एक साथ मिलेंगी, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, और तीनों का त्रिकोण जो बनेगा एक त्रिवेणी संगम परिपूर्ण हो जाएगा। और इस त्रिवेणी संगम से ज्ञान की धारा, सनातन की ज्ञान ज्योत जो मंद पड़ रही थी, पुनर्जागृत हो जाएगी। और अगले 12 वर्ष तक जो अगला महाकुंभ आएगा यहाँ पर, उस कुंभ तक हम लोगों को संकल्प यही लेना होगा कि माँ प्रकृति के संरक्षण को करना चाहिए और हमें माँ के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि माँ होंगी तो हम बच्चे सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। जननी माँ है सबसे बढ़कर, पर तू है उससे भी बढ़कर, करना चाहूं तेरी सेवा तेरे ही परिवेश में रहकर। वो परिवेश है भारतीय संस्कृति का, हमारी परंपरा का, हमारे देवी देवताओं का, हमारी आस्था का। ये आस्था, धर्म और भक्ति का विषय है। यहाँ त्रिवेणी संगम है जहाँ पर सरस्वती ज्ञान का प्रतीक बन के बहती हैं, यमुना जी भक्ति का प्रतीक बन के बहती हैं, और गंगा जी मुक्ति का प्रतीक बन के यहाँ से आगे बढ़ती हैं। तो हमारा ज्ञान संरक्षित होगा, हमारी संस्कृति संरक्षित और सुरक्षित रहेगी, तब हमारी भक्ति सही दिशा में बढ़ेगी। और भक्ति जब सही दिशा में बढ़ेगी तो निश्चित है कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त रहेगा। अगर हम लोग ज्ञान की परंपरा पर ध्यान नहीं देंगे तो सरस्वती की कृपा नहीं होगी, वो लुप्त हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो हमारी भक्ति भी संकीर्ण और संकुचित हो जाएगी। भक्ति के संकीर्ण और संकुचित होने के बाद में निश्चित ही मुक्ति दुर्लभ हो जाएगी। तो अगर हमें मुक्ति चाहिए और ये मुक्तिदायिनी गंगा, प्राणदायिनी गंगा देखनी है, तो हमें सरस्वती को पुनः मुक्त कराना होगा, माँ शारदा को मुक्त कराना होगा, जो आज अज्ञान के बंधन में है। इस अज्ञान के बंधन से ज्ञान की देवी को मुक्त कराना होगा, और उसके लिए अज्ञान और ज्ञान में अ का अंतर है, एक अंधकार है, एक अविद्या है। इसको भी विद्या की देवी माँ सरस्वती ही मुक्त करेंगी। आसुरी शक्तियों के बंधन में है वो, उन्हें मुक्त कराना चाहिए। हमने बचपन में एक प्रार्थना सुनी थी, गाई थी कि हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और अज्ञानता से दूर प्रकाश की तरफ बढ़ रही है ये यात्रा, वो प्रकाश जिससे प्रकाशित होगा ये पूरा देश, ये पूरा विश्व, और ज्ञान के प्रकाश से ही प्रज्वलित होगी आस्था की ये लौ। हम लगातार इस यात्रा को दिखाते रहेंगे, हम पहुंचेंगे वहां पर जहां पर मां शारदे अपना स्थान लेंगी। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम इस पूरी यात्रा का पूरा किस्सा आपको सुनाएंगे, कहां से ये यात्रा शुरू हुई और कहां तक पहुंची। आप बने रहिएगा हमारे साथ। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शिव शंभो।
काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी है, हम नाव पर सवार हो चुके हैं और हमारे साथ वो पवित्र कलश है। ये कलश कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। कश्मीर शब्द आते ही बहुत सारे चित्र हमारे जहन में बन जाते हैं। उस चित्र को मैं विस्तार नहीं देना चाहूँगा। उस चित्र के बारे में जो बताएंगे वो ये बताएंगे जो इस कलश को यहाँ तक लाए हैं और अब ये कलश उस नाव में सवार है। हर हर महादेव। जय माँ गंगे, जय माँ यमुने, जय माँ सरस्वती शारदे। ये पवित्र प्रयागराज की त्रिवेणी संगम की धारा में बैठ कर के हम लोग बात कर रहे हैं। ये आदिकाल से चली आ रही है। हमने एक कलश लाया। इस कलश की कहानी बताने से पहले हम ये जान लें कि इस धरती पर जब जब अंधकार छाता है तब तब ज्ञान का प्रकाश देने के लिए भगवान किसी न किसी को प्रेरणा देते हैं। ये कार्य भगवान के हैं, निमित्त हम लोग बन जाते हैं। तो जैसे भागीरथ, उन्होंने अपने पूर्वजों को तारने के लिए, उनके श्राप से मुक्ति के लिए माँ भगवती भागीरथी को अवतरित करने के लिए महान तपस्या करी, सबको प्रसन्न किया। भागीरथी माँ गंगा अवतरित हुई, भगवान शिव की जटाओं में आ गई। जटाओं से फिर उन्होंने अपने आप धीरे धीरे वेग से इस धरती को पोषण दिया, पवित्रता दी, शांति दी, शीतलता दी और आज तक अनंत काल से वो धारा प्रवाह चल रहा है। न जाने कितने पूर्वजों को तार दिया उन्होंने। तो ये कह सकते हैं कि जब गंगा माँ को अवतरित होना था तो उन्होंने एक भागीरथ को पैदा किया और अब शारदा माँ को पुनः प्रकट होना है तो उन्होंने हमें निमित्त बनाया। उन्होंने हमें इस प्रवाह में प्रवाहित कर दिया, प्रेरणा प्रवाहित कर दी हमारे अंतर्मन में। तो कश्मीर आदिकाल से ऋषि कश्यप, जो सभी दैत्यों और देवताओं के पिता हैं, जनक है, तो उनकी बसाई कश्मीर के अंदर माँ शारदा का वास है। प्रमुख शक्तिपीठों में है वो, और वहाँ माँ सती के हस्त का गिरना भी हुआ। तो वो शारदा पीठ क्षेत्र अपने आप में सदैव से ज्ञान परंपरा की पीठ रही है। सर्वज्ञ पीठ कहा जाता है उसको, जहाँ सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए, सब कुछ, यानी सर्वज्ञ मतलब सभी चीज़ों का ज्ञान मिलता हो। जहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी संस्था कह लें कि जहाँ आदिकाल से इंस्टीट्यूशंस बनाने वाले जनक जो उनके थे, वो भी जाकर के अपने आप में एक विद्यार्थी के रूप में वहाँ ज्ञान प्राप्त किए। वो ज्ञान की गंगा वहाँ बहती थी। तो कृष्ण गंगा नदी आज भी वहाँ प्रवाहित है। कृष्ण गंगा में, कृष्ण तो यमुना का प्रतीक है, गंगा तो गंगा है और साक्षात शारदा वहाँ वास करती है। यहाँ त्रिवेणी संगम में यमुना और गंगा तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन माँ सरस्वती को हम सबने गुप्त मान लिया। तो संभव है कि अब माँ सरस्वती गुप्त नहीं, अब वो मुक्त होना चाहती है। अब वो चाहती हैं उन बंधनों से मुक्त होना, उस अज्ञान के बंधन को खंडित करने का समय आ गया है। ये कालखंड चल रहा है, इसको कह रहे हैं अमृत काल चल रहा है। तो अमृत क्या है? तो वास्तविक अमृत तो ज्ञान का ही अमृत है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ये सब क्या है, तभी हम लोग भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। सद्भक्ति मिलेगी, सन्मार्ग मिलेगा, तभी हम मुक्ति की तरफ प्रवृत्त हो पाएंगे। तो ये ज्ञान से भक्ति और भक्ति से मुक्ति की यात्रा है। तो उसमें सबसे पहला चरण जो ज्ञान का चरण है, माँ शारदा उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। ये कलश के रूप में भावना भावित करके माँ शारदा ही विराजमान है अभी भी इस नाव में। ये वाणी हमारी नहीं है, ये माँ शारदा की ही वाणी है जो हमारे मुख से निकल रही है। आपकी आंखें नम हो रही हैं।
आप में, ये यात्रा अपने आप में एक कहानी ही तो है। न जाने कितने जन्मों से माँ इस प्रेरणा को लेकर के धारण करने के लिए चल रही होंगी। कश्मीर में, कश्मीर को अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए जिस प्रकार राजा सगर के पुत्रों को श्राप लगा और उस श्राप मुक्ति के लिए माँ गंगा अवतरित हुई, तो अब इस जगत में इस समय अगर कोई श्राप लगा है तो उससे मुक्त करने के लिए माँ शारदा प्रकट होंगी। और शारदा को लेकर के, यानी यहाँ दो बहनें जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, माँ गंगा और माँ यमुना, इनकी एक बहन बिछड़ गई, तो बिछड़ी हुई बहन जो कि कश्मीर में वास करती हैं, उनको लेकर के आए हैं इस कलश में और आज मिलन कराएंगे उन बहनों का। देखिए, ये भी एक पुण्य का ही तो कार्य है कि जो बिछड़ जाते हैं कुंभ के मेले में, वो मिलते हैं यहाँ। तो कह सकते हैं कि मेला मिलने के लिए है, तो यहाँ मिलने के लिए माँ आई है। और आप हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस नाव में हम लोग बैठे हैं अभी, और ये यात्रा चलती चली आई है। आप बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नाव एक जीवन की जो है ना ऐसी चीज है जिसमें भगवान राम जी को भी बैठना पड़ा। नाव और नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं। हम नदियों को जो है ना अपनी माँ मानते हैं, और उस माँ को प्रणाम करके भगवान राम को भी उस नाव में बैठना पड़ता है। वो केवट प्रसंग होता है। सारे प्रसंग मिल करके ही भारतीय संस्कृति का जन्म होता है। जी जी जी। देखिए, अब जब भगवान श्री रामचंद्र की बात आई है, तो भगवान रामचंद्र भी क्या है, तारनहार ही हैं। इस धरती पर जब पाप बढ़ता है, भगवान जन्म लेते हैं, अवतरण होता है उनका। तो भगवान राम का जन्म हुआ जब त्रेता में, तो माँ सीता को बंधक बना करके रखा रावण ने। तब भगवान श्री रामचंद्र अपनी वानर सेना के साथ गए और उन्होंने माँ सीता को मुक्त कराया रावण के बंधन से। उसके बाद द्वापर युग आ गया, नारायण का एक अवतार भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। तब देवकी माता को उन माँ को कंस ने बंधन में रख लिया था। हर युग में हमारी शक्ति को, हमारी माँ को बंधक बनाया जाता है। इस युग, कल युग में हमारे बंधन में क्या है और कौन इस युग का कंस और रावण है, ये हम सबको पहचानना होगा कि आज के युग में कंस कौन है और रावण कौन है, किससे हमें युद्ध करना है। तो पहले तो हमारी माँ शारदा बंधक है, आज से नहीं हजारों वर्ष से हमारी ज्ञान की परंपरा बंधक बन गई है। जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए हमें, जिसका अनुसंधान करना चाहिए, जिस संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहिए हमें, हम उससे विलग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको सनातन संस्कृति से जुड़ना है, हमें उसको रक्षित नहीं करना है, हमें उसको पोषित करना है, उसके साथ जुड़ना है। जब हम इससे जुड़ जाएंगे तो निश्चित है कि सर्वत्र मंगल होगा, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व हो जाएगा। इस परंपरा को जागृत कैसे कर सकते हैं? तो जब आदि गुरु शंकराचार्य देखते हैं कि संपूर्ण जगत में सनातन की ज्योति बुझ रही है, मंद पड़ रही है, तो वो पुनः आते हैं और भगवान सदाशिव अवतार ले लेते हैं शंकर आचार्य के रूप में, और फिर वो आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करने के लिए। तो कश्मीर जाते हैं, सर्वज्ञ पीठ पहुंचते हैं, माँ शारदा के दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं और शास्त्रार्थ के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा नहीं, शास्त्रार्थ के द्वारा सबको संतुष्ट करते हैं और सनातन को पुनः स्थापित करते हैं। तो आज पुनः सनातन 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 अगर जागृति बढ़ रही है, तो सनातन के सत्य स्वरूप को जानना जरूरी है, क्योंकि सत्य सनातन वैदिक धर्म है। तो सत्य भी जानना आवश्यक है, और सत्य की देवी सरस्वती है, तो सरस्वती को जानना बहुत जरूरी है। ये गुप्त रहें और इसको स्वीकार कर लें कि ये माँ तो गुप्त हैं, गुप्त नहीं, इनको मुक्त कराने की जरूरत है। ये हम सब के अंदर भी गुप्त हो गई हैं, ये त्रिवेणी हमारे अंदर भी, सबके अंदर है। तो हम गंगा और यमुना का दर्शन पा रहे हैं, सरस्वती को गुप्त ना रखें, उनको मुक्त करें और बाहर आने दें। और प्रकट रूप से जब सरस्वती आ जाएंगी, तो ये सारी संपन्नता, सारा वैभव, सारा कुछ सशक्तता, ये सही दिशा में सन्मार्ग पर चल जाएंगे। आज जगत को सन्मार्ग की आवश्यकता है। इसी धारणा से ये शारदा से, मतलब कश्मीर से कुंभ की यात्रा है। ये शारदा मुक्ति का अभियान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये शारदा की मुक्ति का अभियान है, इसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। आज तो ये प्रथम चरण है, ये परंपरा पुनः पोषित होनी होगी। ऋषि कश्यप आदि ऋषियों की परंपरा को हमें पुनः जागृत करना होगा। इसी भावना से ये कलश यहाँ आया है। ये कलश नहीं है, ये भविष्य की नींव है, जिसको हम देख पा रहे हैं। आगामी भविष्य में
कि ये धारा अविरल बहती रहे, इसके लिए एक नींव डाल रहे हैं हम लोग, और इसमें आप सब साक्षी रूप में यहाँ जुड़े हैं। भारत की संस्कृति विराट रही है। यहाँ पर ऋषि मुनि हुए हैं और कहा भी जाता है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती तब आई। दशमलव न दिया होता भारत ने तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। ये संस्कृति हमारी रही है और माँ शारदा हमारे अंदर विराजमान रही हैं, लेकिन अज्ञानता ने हमें माँ सरस्वती से, हमें माँ शारदा से दूर कर दिया है, और उसी दूरी को मिटाने के लिए यह आयोजन हो रहा है। हम लगातार इस आयोजन के साक्षी बने रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। ॐ नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा। ॐ नमः शिवाय भवतरुण उपाय सुलभ उपाय तारक मंत्र श्री गुरुचा। नश्वर स्थूल हा प्रपंच अवघा, नश्वर स्थूल हा प्रपंच अवघा, नकळत अंतर खाय, नकळत अंतर खाय। ओम नमः शिवाय भवतरुण उपाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। सब लोग गाइए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, सांब सदा शिव सांब सदा शिव, सांब सदा शिव जय शंकर, सांब सदा शिव सांब सदा शिव, सांब सदा शिव जय शंकर। हर हर शंकर दुख हर सुख कर, अधतम हर 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 शंकर, हर हर शंकर दुख हर सुख कर, अधतम हर 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 शंकर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जय जय दुर्गा जय माता तारा, जय गणेश जय शुभ आगारा। जय जय दुर्गा जय माता तारा, जय गणेश जय शुभ आगारा। जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम। जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुत्सो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यहाँ पर मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, हमारा जो सफर शुरू हुआ वो सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। जो अमृत कलश है उसको विसर्जित किया जा रहा है, पूरी विधि विधान से चंदन का लेप हो रहा है। और ये जो साड़ी है, ये जो वस्त्र है, उससे एक आकृति बनाई गई है, मां की आकृति बनाई गई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं पूरे विधि विधान से पूरा कार्यक्रम हो रहा है। मां शारदे का विसर्जन हो रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं श्रद्धालु जनों का यहाँ पर जमावड़ा लग चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो नजारा है, सूर्य देव ने भी अपनी तपिश को कम कर दिया है। यहाँ पर हर दिल, हर आंखें, हर चेहरा बस श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। ये मां गंगा को वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कश्मीर जो मां भारती का शीर्ष भाग है वो पुनः मुख्य धारा से जुड़े। और जब बिना शीर्ष का शरीर कैसा, तो बिना हिमालय का हमारा भारत अखंड कैसा, बिना कश्मीर के अखंड भारत कैसा। तो अगले 12 वर्ष बाद जब यहाँ महाकुंभ लगे तो उस महाकुंभ में माँ शारदा की कृपा से, माँ गंगा और यमुना की कृपा से अखंड भारत हमें प्रदर्शित रूप से दिखाई दे। कश्मीर शांति का स्वर्ग बन जाए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और बृहत्तर भारत का निर्माण हो जाए और भारत विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन हो जाए। ऐसी शुभकामना के साथ माँ शारदा को, सरस्वती को इस कलश के माध्यम से पुनः प्रवाहित करने का, कि पूरे संपूर्ण विश्व में ज्ञान की धारा बहे, सनातन की ज्ञान धारा बहे। इस बात से अब हम लोग माँ का आह्वान कर रहे हैं। ये कलश का मुख खुलेगा। अब ये कई यात्रा के बाद आई हैं, तो हम माँ को मुख खोलते हैं और कहते हैं कि वाणी की देवी हैं, सबके वाणी में मीठा मीठा हो जाए, सब एक बने, सब नेक बने। संगम से संगम का संदेश। दे